क्या टाइमिंग है। ऐसे तो $1,000 के बोनस है, 80 लाख रुपए के बोनस गाइस, 80 लाख रुपए के एक नाइट में। वो शायद UFC समाचार में आपका स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल। और कितना टाइम हो रिसेंटली गया? लगभग 150 दिन। 150 दिन। तो हम 5 महीना। कहीं बिजी हो गए थे, बट अब हम रेगुलरली अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, ना केवल UFC की बट अदर स्पोर्ट्स की। अब हमने डिसाइड किया है कि कंटेंट को बनाएंगे और भी ज़्यादा फनी और अच्छा। क्या टाइमिंग है। ऐसे तो बन गया funny। क्योंकि UFC से फायदा नहीं हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि UFC 304 जस्ट रैप्ड अप, कल फाइट हुई थी। अच्छा कार्ड था। डेना वाइट को तो गुस्सा आ गया बाद में। बिल्कुल, क्योंकि उनको मनपसंद चैंपियन नहीं मिला। मनपसंद चैंपियन भी नहीं मिला। और क्या हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राइट, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट से फाइटर्स ने बोला कि यार डबल कर दो बोनस, 100 है ना, 80 लाख रुपए बोनस कर दो, $100,000। तो डेना वाइट ने कर दिया। और उसके बाद डेना वाइट बाद में आके बोलता है यार ये क्या है, बच्चों ने तो फाइट ही नहीं लड़ी। बिल्कुल। ठीक है, किसी ने एफर्ट नहीं दिखाया, तो उसने बोला आज के बाद कभी भी नहीं होगा, और $100,000 का बोनस कभी नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट तो काफी सारी दी गई 4 फाइटर्स को। हाँ, पर वो कह रहा कि नॉकआउट से नहीं हुए, और जो मतलब ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस हुए और लंबी फाइट चली। तो डेना वाइट भी अब हार मान ली उसने भी, अब नहीं देगा वो। $100,000 के बोनस है, 80 लाख रुपए के बोनस गाइस, 80 लाख रुपए के एक नाइट में। वो शायद सिर्फ UFC 400 में होगा सिर्फ। ऐसे UFC 400 350। तो बात करते हैं मेन कार्ड की, बिलाल वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। बोलिए कुछ। बिलाल तो हमें पता ही था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया था कि मैं इस फाइट को रेसलिंग के द्वारा ही जीतूंगा और अपने पावर्स पे खेलूंगा। बिलाल ने एक्चुअली काफी लोगों को शॉक कर दिया, बिकॉज 95% लोग ये बोल रहे थे कि ये तो बोरिंग फाइट होगी, लियोन एडवर्ड्स तो आराम से, है ना। बट लियोन को पता नहीं क्या हो गया यार। लोग वो सोच रहे थे ना कि कमारो उस्मान को उसने हरा दिया तो इसको भी हरा देगा। भाई हर राउंड के 30 सेकंड जब बच रहे थे तो वो कम बैक कर रहा था। तभी आ रहा था टॉप में और तब मारने की कोशिश कर रहा था। 30 सेकंड में क्या हो सकता है गाइस, आप खुद ये पता लगा सकते हो। और उसका कोच क्या बोल रहा था? हे लियोन, come on, don't let him bully you। हाँ, एंड इन द एंड ही गेट बुलिड। बस यही हुआ उसके साथ। भाई बिलाल ने सबको शॉक दे दिया। बच्चे बूढ़े लियोन का सपोर्ट कर रहे थे, बट और वो इंग्लैंड में भी फाइट थी, मैनचेस्टर में। पूरा क्राउड तो उसी को चीयर कर रहा था। हाँ यार, ये बहुत बेकार हुआ कि पर यार ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश था तो हार गया। तो बिलाल ने क्या है, पेल दिया उसको, मतलब पेला तो नहीं, बट टेक डाउन उठा के पटका। उसने काफी कंट्रोल टाइम रखा अपना ग्राउंड पे। सिर्फ एक ही राउंड जीता होगा लियोन, है ना, वो भी तीसरा। फर्स्ट वाला भी नहीं, तीसरा जिसमें उसने ग्राउंड टाइम अच्छा किया था। फर्स्ट में उसकी क्या बोलते हैं, वो जब वो अटैक कर रहा था काफी अच्छा अटैक कर रहा था भाई। बिलाल मोहम्मद केम विद अ प्लान। उसने बोला कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। पंचेस मारता रहा, उसका बैक केज पे ले गया लियोन का, है ना, एडवर्ड्स का, और फिर उसको टेक डाउन दबा के रखा ना उसका वहाँ। और पिछले 1.5-2 साल से तो वो इतनी मेहनत कर रहा था वो उसके पीछे। डिसअपॉइंटिंग था काफी, फैंस के लिए भी और लोगों के लिए भी। हाँ, जिन्होंने बैटिंग लगाई होगी बिलाल पे यूएस तो में, मजे में वो तो भाई पैसे कमाए होंगे खूब उन्होंने, बहुत सारे। तो ये था। अब बिलाल कह रहा है कि नेक्स्ट फाइट लड़ेगा शवकात राखमनाव के साथ। भाई शवकात राख का नाम 18-0 है, बिल्कुल अनडिफिटेड है। और मुझे तो लगता नहीं है कि शायद बिलाल की ये जो चैंपियनशिप रेन होगी ये इतनी लंबी चलेगी। ये भी हो सकता है कि भाई वो हमें शॉक दे दे, है ना, हो सकता क्योंकि लास्ट टाइम उसने ना हबीब नurmagomedov और इस्लाम महाकाशिफ के साथ ट्रेनिंग करी थी, और इसी के लिए करी थी स्पेशल, और उस ट्रेनिंग का अब असर दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि बिलाल का फ्यूचर क्या होता है। सेकंड फाइट थी टॉम एस्पिनॉल वर्सेस कर्टिस ब्लेड तो रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। पहले ही राउंड में इतना फास्ट है टॉम एस्पिनॉल, बिल्कुल राइट। उसको पंचेस भी लगे, थोड़े से लगे, 2 पंचेस, और उसके बाद उसने लेफ्ट हुक दिया उसको, उसका तो बिल्कुल ग्राउंड पे लेट गया। और जैब पड़ने के बाद कर्टिस ब्लेड नीचे गिरा, और फिर उसने हल्का सा राइट वाला पंच मारा था, और उसके बाद तो भाई वो चढ़ गया उसके ऊपर। हैमरिंग की बरसात हो गई। काफी लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी स्टॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने खुद ही बोल दिया था कि अगर मैं स्टॉप नहीं करता तो ब्रेन इंजरी का खतरा रहता है। अब उसने जॉन जोन्स को चैलेंज किया है। जॉन जोन्स ने भी ट्विटर पे रिप्लाई कर दिया उसका,
राइट। बट देखना ये होगा कि क्या जॉन जोन्स उसकी फाइट एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज अभी तो स्टीफन मियोचिच और जॉन जोन्स की बात चल रही है। लेकिन गाइस आपका क्या सोचना है कि क्या टॉम एस्पिनॉल को सीधा डायरेक्ट चांस मिलना भाई चाहिए? फनी बात यह है कि है ना? इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप को और डिफेंड क्या? कर रहा था। इंटरिम को कौन डिफेंड करता है? सही बात है, उसको तो सीधा फाइट लड़नी चाहिए जॉन जोन्स के साथ। बट टॉम एस्पिनल है भाई, दम है उसमें, बहुत तगड़ा है, तो सबसे 6 कम टाइम फुट स्पेंड करता है, कम 1 टाइम मिनट के स्पेंड अंदर। करता है, 6 फुट 5 इंच है, बॉक्सिंग कितनी अच्छी है, हेड मूवमेंट इतनी अच्छी है, बहुत तगड़ा है। और उसकी ग्रैपलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो देखना ये होगा कि अगर जॉन जोन्स उसको मौका देता है तो क्या आता है रिजल्ट। हालांकि जॉन जोन्स तो कह रहा है भाई स्टीफे के हाथ लड़ूंगा और फिर रिटायर हो जाऊंगा। यानी कि फिर अगले ही साल में देखने को मिलेगा, वो भी एंड में, जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनॉल। उसके बाद फाइट थी पैडी पिम्बलेट वर्सेस किंग ग्रीन। किंग ग्रीन बॉबी अपने आप ग्रीन। को किंग घोषित हाँ, कर दिया था king बोल उन्होंने रहा इस है बार, अपने आप लेकिन इस बार क्राउन सीधा जमीन में घुस गया उनका। क्योंकि उसने बस एक टेक डाउन किया और भाई क्या क्या कर दिया। वो टेक डाउन भी नहीं था, वो अपनी गर्दन उसके हाथ में देने के लिए गया। एक्चुअली चैलेंज किया था पैडी ने उसको ना कि टेक डाउन कर मुझे, और उसने फाइट के दौरान बोला कि कम टेक मी डाउन। वो उसने सच में टेक डाउन किया और उसकी अपनी गर्दन फंसा दी उसने वहाँ। और उसके बाद वो तो जो सबमिट किया था उसने, उसका जो पहले तो चोक करना चाहता था, वो लेकिन चौकी हो गया, टैप करने का मौका ही नहीं मिला, उसने सीधा ट्रायंगल मार दिया लास्ट में। टैप करने का मौका ही नहीं मिला उसको। रेफरी ने देखा भाई ये तो चॉकआउट हो चुका है, किंग्स हो गया, हाँ चित हो गया। वो अपने करियर में शायद पहली बार हुआ हो ऐसा, पहली बार उसको किसी ने वो कर दिया चॉकआउट। डीप स्लीप। तो क्या नाम है उसका, King पैडी पिम्बलेट अच्छा। भी अब अब उसको भी रैंकिंग मिल जाएगी, आराम टॉप से। 10 के अंदर आ जाएगा पैडी पिम्बलेट। और देखना ये होगा कि वो 155 की डिवीजन में कैसा परफॉर्म करता है। तो ये थी कुछ खास फाइट्स। और एक और फाइट हुई थी आर्नोल्ड, है ना, क्या नाम है उसका, एलन आर्नोल्ड वर्सेस गीगा चिकाजी। वो भी काफी अच्छी फाइट हुई थी, अच्छी फाइट थी। और एक और फाइट थी उन दोनों में, उनके जो कुछ नाम है वो, डिवीजन की फाइट थी वो। नहीं जो उसके बाद हुई थी, दो टकले लड़ रहे थे उसमें। अच्छा। वो काफी फेमस नहीं है तो इसलिए उनकी बात हम करेंगे नहीं ज्यादा। हालांकि उसमें ब्लड काफी अच्छा निकला था, है ना, काफी ब्लड शॉट, हम उसकी पिक डालेंगे यहाँ पे। हाँ। और जो आर्नोल्ड वाली फाइट थी उसमें हमको काफी अच्छी बॉक्सिंग देखने को मिली थी, बॉक्सिंग। काफी अच्छी गीगा चिकाजी ने लेग किक्स तो अच्छी मारी, बट बाद में एलन आर्नोल्ड ने अच्छा उसको, उसका जो मूवमेंट था उसको रोक दिया, और फिर उसके बाद अच्छे पंचेस थ्रो किए। तो एलन आर्नोल्ड ये भी फाइट जीत गया। बैंटमवेट डिवीजन की फाइट थी, है ना। बैंटमवेट, ये नाम मुझे याद नहीं रहता, मुझे वो वेट कैटेगरी याद रहती है। ये 145 पाउंड डिवीजन की फाइट थी। तो अब हमें देखना होगा कि बिलाल और लियोन का क्या होता है, क्या लियोन को कितना मौका मिलता है, और कमबैक तो शायद उसको रीमैच तो मिलेगा नहीं अब, नहीं अभी नहीं है ना। मिलेगा। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो ये थी कुछ यूएफसी की न्यूज। अब हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। भाई ओलंपिक्स चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल, ओलंपिक्स में मनु भाकर ने जीत लिया है हमारे मनु लिए भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल, पहला ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है, काफी खुशी हुई है मुझे। हरियाणा की लड़की है। और हॉकी में भी, हॉकी में न्यूजीलैंड को हरा दिया भाई, और न्यूजीलैंड कल फिर से हार गई, तो मेरे को लगता है वो भारी हो जाएगी। हाँ ये भी हो सकता है। हालांकि बुरी परफॉर्मेंस भी काफी हुई है यार आर्चरी में। जो हमारे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली लड़की थी दीपिका, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो खराब परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। आई विश के हम लोग इस बार कुछ अच्छे मेडल्स ले पाए, है ना। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी हमने थोड़ा बहुत अच्छा किया है अभी, मतलब हम आगे गए हैं। मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन जीते हैं अपने क्वालिफाइंग अपने ग्रुप स्टेज के राउंड्स। और क्या बोलते हैं, अभी कल ही न्यूज आई थी कि एक और मेडल क्या पता हमको देखने को मिल जाए। कौन से आर्चरी में, क्योंकि 3 आर्चरी के, क्या आर्चरी में तो हार गए यार, वो बाहर हो गए। नहीं 3 आर्चरी के आज परफॉर्मेंस है, तो क्या पता कल एक और न्यूज मिल जाए। हाँ ये हो सकता है कि वो सिंगल कैटेगरी में लड़ेंगे। वो एज ए टीम परफॉर्म कर रहे थे, तो नहीं है ना। अब वो सिंगल देखेंगे तो उसमें जो लड़की है ना, उसका नाम है भजन कौर, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट दीपिका एंड एक और लड़की थी, उन दोनों ने 6 और 4 मारे, तो टीम बाहर हो गई। अच्छा परफॉर्म नहीं किया यार। मैं यार प्रे कर रहा हूँ कि ओलंपिक्स में हमारा कुछ आए रिजल्ट, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है यार ओलंपिक्स। चाइना ने पहला गोल्ड, पूरे ओलंपिक्स का पहला गोल्ड किसको मिला, चाइना को। तो अब हम यही प्रे करेंगे कि इंडिया परफॉर्म करे बेहतर और भी अच्छा रिजल्ट आए। 117 लोग हैं, कम से कम 10 मेडल तो हमें मिले। आपको क्या लगता है इंडिया कितने मेडल जीतेगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बताइए। और अब हम रेगुलर अपडेट्स लाते रहेंगे, बहुत खास अपडेट लाते रहेंगे। कॉर्नर मैकग्रेगर ने हबीब का घर खरीद लिया, इसके ऊपर भी हम एक न्यूज बनाएंगे, राइट। एलेक्स परेरा और शॉन स्ट्रिकलैंड दोनों फाइट लड़ रहे थे, स्पारिंग कर रहे थे। और शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है कि भाई एलेक्स परेरा के लेफ्ट हुक पे साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए। सबसे तगड़ा हुक।
तो ऐसी ऐसी न्यूज हम आप लोगों के लिए और भी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। UFC समाचार अब छाने वाला है और बहुत अच्छा हम इस चैनल को बनाएंगे। आप देखते रहिए UFC समाचार और हमें दीजिए बहुत सारा प्यार और लेट्स होप के इंडिया बहुत सारे मेडल जीते ओलंपिक्स में। और आई लव यू आप सभी को और जय हिंद, बाय बाय।